हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हिल्सपियर टैरो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो नए नए वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन मिलता रहता है। आ गए हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, वो जानते हैं उन्होंने आपको हर्ट किया है, वो जानते हैं उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, पर फिर भी वो कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हम इसमें इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या माइंड में उनके चल रहा था, आगे की क्या गाइडेंस आने वाली है। तो बहुत सारी चीजें कवर अप होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। जल्दी से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो पहली बार हमारे वीडियो पे आए हैं, हमारे चैनल पे आए हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप इसे रेजोनेट करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइबर बन के हमारे इस चैनल का हिस्सा बनेंगे। और जितने भी हमारे ऑलरेडी व्यूअर्स हैं जो हमारा वीडियो रोज देखते हैं, कमेंट्स भेजते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों की आभारी बन चुकी हूँ। आप लोग मुझे इंस्पिरेशन देते हैं रोज रोज एक नया वीडियो बनाने के लिए और बाबा जी की गाइडेंस आप तक पहुंचाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। और बढ़ते हैं आगे हमारे वीडियो के। जब भी मैं शफल करूंगी, आपको आपके पर्सन के बारे में सोचना है, उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिसने आपको हर्ट किया है, जिसका व्यवहार आपको पसंद नहीं है। कोई भी हो सकता है ये व्यक्ति। आपको अपने साथ साथ उनके माइंड के बारे में भी पूछना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। प्रे करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है ताकि आपकी मेरी और मेरी कार्ड्स की एनर्जीज अलाइन हो जाए। मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। तो आइए गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, our guardian angels and our spirit animals। बाबा जी, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि उस व्यक्ति ने उनको हर्ट किया है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है और अगले साल के लिए उनके लिए क्या गाइडेंस आने वाली है। इस वीडियो से प्लीज उन्हें गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू बाबा जी। तो आइए देखते हैं क्या कार्ड निकलते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आई होप आप सभी लोगों ने अपना प्रश्न पूछ लिया होगा। मैंने भी आप लोगों के लिए प्रार्थना कर ली है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो पहला कार्ड जो खुद ब खुद निकल गया था, बहुत ही खूबसूरत व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। ओके, द हायरोफेंट। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। वाओ, ये देखिए डेथ का कार्ड आया है। ओके, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। टेम्परेंस। ओके, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जजमेंट। और यहाँ पे डेविल। ओ माय गॉड। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फोर ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है और यहाँ पे जो एनर्जी आई है एंड ऑफ द डेक की वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की। ओके, तो काफी अगर आप देखोगे ना तो सारे के सारे मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं इस वाले को छोड़ के। मेजर अरकाना कार्ड्स और ये आए हैं ये दो कार्ड्स को छोड़ के। ओके, सो लेट्स गो अहेड विथ इट। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले जैसे कि 14 है, 8 है, 5 है, 10 है, 5 है, 5 दो बार आ चुका है, 7 है, 20 है, 2 है, 15 है, 6 है, 4 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है। और यहाँ पे ना मुझे बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड एनर्जीज आ रही है, पर सबसे ज्यादा मुझे जो एनर्जी आ रही है वो है फायर साइन की एनर्जी। यानी कि आपके जो पर्सन है ना वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। ठीक है, तो इस साल मुझे ऐसा लग रहा है या स्पेशली आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा तनाव रहा है, बहुत ज्यादा। आप देखिए ना कैसे कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप रहा है आपका। देखिए, ये आपका रिश्ता कोई भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी हो सकता है, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो मैं इसीलिए सिर्फ पर्सन करके ये
एड्रेस करूंगी ताकि हम किसी भी कंफ्यूजन में ना रहे। जहां जहां मुझे रिलेशनशिप दिखेगा, जहां जहां मुझे वो एनर्जी आएगी कि ये कौन सा रिलेशनशिप आ रहा है, मैं आपको बता दिया करूंगी ताकि आप इससे रिलेट कर सको। तो सबसे पहला कार्ड जो आया था ना वो है व्हील ऑफ फॉर्चून का। देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना काफी टाइम से, जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा तनाव था। अब क्या होने वाला है ना, अब आपका ना टाइम शिफ्ट होने वाला है। अब ना चीजें आपके हाथ में आने वाली है। जैसे कल तक आपके पर्सन के हाथ में ना वो पावर था, आपको कैसे भी घुमाना, आपके साथ कैसे भी बिहेव करना, आपको कुछ भी बोलना। ये अगर आपका मैरिज सिचुएशन है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने ना अपनी पूरी लाइफ उनके हाथ में दे दी थी। आपने अपने आप को पूरा का पूरा उनके ऊपर सौंप दिया था। आपके हिसाब से ना आपकी जितनी भी खुशियां थी जिंदगी की, वो सारी आपके पर्सन से ही आ रही थी। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही लग रहा है जैसे आपने उनके हाथ में अपनी पूरी लाइफ डाल के रखी है। आपका जो पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, या सेंटर जो एक शख्स का एक जीने का जरिया होता है ना, वो आपने इस पर्सन में डाला हुआ था। अगर ये आप रिलेशनशिप और मैरिज की बात करो, फ्रेंड्स की बात करो, तो ये वहां पे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे इस पर्सन के ऊपर। कहीं ना बहुत ज्यादा आपकी आंखें खुली है इस साल। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, अब आपके हाथ में आने वाला है पावर। अब आप समझ चुके हो कि भाई ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, आपको आपके हाथ में अपनी जिंदगी लेनी पड़ेगी। आपको आपकी खुशियां खुद अपनी अंदर से निकालनी पड़ेगी। आपकी खुशियां दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकती है। आपकी खुशियां दूसरा कोई कारण नहीं बन सकता आपके खुश रहने का। आपको आपके लिए खुश रहना सीखना पड़ेगा। आपको आपके लिए एक स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, साथ ही में यहाँ पे यही दर्शा रहा है कि आपने बहुत फाइट मारी है इस पर्सन के लिए। ठीक है, ये पर्सन आपके लाइफ में रहे उसके लिए आपने बहुत फाइट मारी है। आपने लोगों से रिश्ते खराब कर लिए हैं, आपने अपनी हर वो चीज खराब कर दी है जहां पे आपको दूसरा कहीं से सपोर्ट मिल सकता था। इस बंदे की वजह से या इस बंदे की वजह से आपने पूरा का पूरा अपना सेंटर जो था, अपनी पूरी लाइफ इस बंदे के पीछे निकाल दी है, और आपने दुनिया से दुश्मनी कर ली। कह सकते हैं आपने दुनिया से दुश्मनी कर ली इस पर्सन की वजह से। इस पर्सन ने आपको उनकी जूती के नोक पे रखा। आपको लिटरली कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, कोई किसी तरीके का कोई भी आपको सहारा नहीं दिया। प्यार के नाम पे आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया, सिर्फ ब्लैकमेल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ चीजें मुझे नजर आ रही है। देखिए हाइरोफेंट का कार्ड आया है यहाँ पे। तो ये वैसे ही अपने आप को आपसे ऊपर समझते हैं, ये वैसे ही समझते हैं जैसे कि आप इनके सामने पानी कम चाय बोलते हैं ना, वो वाली सिचुएशन है। वो जो कहेंगे पत्थर की लकीर है, वो जो करेंगे वो पत्थर की लकीर है। और आपने इनको न जाने कितने चांसेस दिए हैं, न जाने आपने कितना कोशिश कर लिया इस आदमी को सुधारने के लिए, या इस व्यक्ति को, आपके पर्सन को सुधारने के लिए। आपने इतने चांसेस दिए कि अब आपके पास ना, आप अंदर से खाली हो गए हो। आपके पास ना इन्वेस्ट करने के लिए, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐसा क्या हो गया है ना, इस पर्सन ने अपनी आपके प्यार का फायदा उठाया बेसिकली। ठीक है, आपको इतना घुमाया कि आपको लगने लगा कि बस यही सच्चा है, यही अच्छा है। दुनिया पागल है, दुनिया कुछ भी बोल सकती है, पर दुनिया कुछ भी कर सकती है, पर मेरा व्यक्ति जो है, मेरा पर्सन जो है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। आपने इसी कारण, आपने देखा आपके साथ क्या हो रहा था, आपने देखा कि वो आपका नाजायज फायदा उठा रहा था, आपके प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा था। आप उसको कह सकते हैं कि चांस पे चांस, चांस पे चांस देते गए। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आपके वो चांसेस खत्म हो चुके हैं। आप उस लास्ट उस पे पहुंच गए हो जहां पे अब आपको ना चांस देना है, ना कुछ इस व्यक्ति के साथ। अब इसको ना आपको उसकी औकात दिखानी है। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपको। देखिए देखिए, डेथ और डेविल का कार्ड आया है। टॉक्सिक रिलेशनशिप का कार्ड है। प्यार नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे विश्वास नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर, बहुत ज्यादा फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज कह सकते हैं। मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े थे क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड थे, या एक दूसरे के साथ आपका वो कंफर्ट लेवल बन गया था। प्यार नहीं था,
इसे आदत कहते हैं, इसको प्यार नहीं कहते। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे की लत लगी हुई थी, आदत आदत हो गई थी। आप दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्यार के बदले मतलब एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था आप दोनों का एक दूसरे के साथ, या आज भी है। अभी तक ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टूटा नहीं है। कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी भी की है। मतलब कह सकते हैं कि झूठ बोल के बाहर जाना, टाइम स्पेंड करना, कहीं ना कहीं आपके ऊपर ना एक हावी हो गया था ये रिश्ता। आपका अपने ऊपर से आपा नहीं रहा, इतना हावी ये रिश्ता हो गया। ना काम में मन लग रहा है, ना घर पे मन लग रहा है, कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है। आपको बस इस व्यक्ति के साथ रहना है, जबकि ये व्यक्ति और आप दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पर फिर भी आपको साथ ही रहना है। तो कहीं ना कहीं ये वो वाला बंधन हो गया था जो साथ भी नहीं रह पा रहे हैं और छोड़ भी नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है डेथ का। यानी कि अब आपकी जो आंखें खुली है, जो आपके चांसेस खत्म हुए हैं, जो आपने सोचा कि नहीं इस व्यक्ति के साथ अब जिंदगी निकालने का मतलब है कि और ज्यादा टॉर्चर होना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अब इस सिचुएशन को खत्म करना है। या तो ये सिचुएशन खत्म हो जाए, या तो ये रिलेशनशिप खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि ये बस खत्म हो, ये एंड हो जाए। ठीक है, ये रिश्ता, ये जो आपका माइंडसेट बन गया था आपकी जिंदगी, जैसे जब से इनके आने से आपकी जिंदगी जिस तरीके से स्पीड में चल रही थी, अब आप चाह रहे हो कि ठहराव आ जाए। अब आप ये सब खत्म करके आगे निकलो, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इसकी शुरुआत कर ली है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने ये समझ लिया है कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। यदि ये रिलेशनशिप भी है या शादी भी है, कुछ भी हो सकता है ये रिलेशनशिप, पर आपके पर्सन के साथ आपने जितना निभाना था, अब आपका कह सकते हैं ना एक लिमिट हो गई है, एक क्रॉस हो गई है लिमिट। तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि बैलेंस हो जाए। या तो ये एक अच्छी दिशा में निकल जाए, या तो ये खत्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली है इसको संभालने की, इसको निभाने की। आपने अपनी जी जान लगा दी है इस रिश्ते को संवारने की, पर कहीं ना कहीं ये रिश्ता नहीं संवर रहा है। आप चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं आप दोनों आगे जाके शादी कर लो, अगर शादी है तो आपकी शादी निभ जाए। पर कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे जो ये पॉजिटिव कार्ड से भी मुझे इतनी नेगेटिविटी आ रही है इस वक्त, कि जैसे बहुत कुछ खराब होता है कुछ अच्छा होने के पहले। ठीक है, आपकी जिंदगी पूरी फॉल अपार्ट हो जाती है, आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाती है जब ऊपर वाला डिसाइड करता है कि कुछ अच्छा होना चाहिए इसके साथ। आपने जो नहीं सीखा है अपनी जिंदगी में, जो आप गलतियों पे गलतियां करती रहती हो या करते रहते हो, और आप नहीं सीखते हो ना अपनी गलतियों से, भगवान वो परीक्षा लेते रहते हैं आपसे कि जब तक आप नहीं सीखोगे आप उसी लूप में रहते रहोगे, उसी लूप में रहते रहोगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों जब इस रिश्ते से बाहर आओगे, आप बेहतर दोस्त बन जाओगे। ठीक है, आपकी दोस्ती ज्यादा अच्छी होगी, पर आप दोनों शायद रिश्ते के लिए नहीं बने हो। ठीक है, अलग हो जाने से शायद आप दोनों की जिंदगी ट्रैक पे आ जाए, आप दोनों को अपना अपना पार्टनर मिल जाए, आपका सोलमेट मिल जाए, या कहीं ना कहीं आप दोनों एक फ्रेश न्यू स्टार्ट कर सको। पर आपके लिए ये रिश्ता बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, और आपको इस रिश्ते से निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं आपने अपने जिंदगी को पीछे छोड़ दिया इस रिश्ते के कारण। इस रिश्ते में आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो अब ये जो एनर्जी आई है वो ये कह रही है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, आपको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने की जरूरत है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाने की जरूरत है। तब जाके आप देखेंगे कि आप क्या अचीव कर सकते हो, आप क्या क्या जिंदगी में कर सकते हो। देखिए, आप देख रहे हो इसका ध्यान कहाँ है और इसका ध्यान कहाँ है। जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे तो आप कितने ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, पर जब आप पीछे मुड़ के ही देखते रहोगे और जिंदगी में कभी आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचोगे, तो आप उसी लूप में अटके रहोगे, वहीं पे अटके रहोगे। आगे बढ़ने के लिए आगे देखना बहुत जरूरी होता है, बस यही हमारी आज की सीख हमें बता रही है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, हम इस वाली डेक से भी गाइडेंस लेने वाले हैं, तो देखते हैं अगले साल की आपकी क्या गाइडेंस आ रही है।
गणपति बाप्पा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उन्हें अगले साल के लिए 2026 के लिए गाइडेंस दे ताकि उनकी लाइफ ट्रैक पे आ सके। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। द रिबेल, पोस्टपोनमेंट, राइटनेस एंड कॉम्प्रोमाइज। ओके, अमेजिंग। और यहाँ पे देखिए एंड ऑफ द डे की क्या एनर्जी आई है, लेटिंग गो। तो ये वाली जो हमारी पाइल थी ना, जो व्हील ऑफ फॉर्चून और 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रही थी, कि आपने सोच लिया था, आपने सोच लिया था कि ये टाइम अभी मेरा आने वाला है, अब मैं अपने लिए लड़ने वाली हूँ, तो अब आप रिबेल मोड में जा रहे हो। देखिए हमारी जो डेक से वो कितनी ज्यादा अलाइन हो जाती है। आपकी जो एनर्जीज है वो मैंने कैसे पकड़ ली है, मेरे कार्ड्स ने कैसे पकड़ ली है कि यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि अब आप अपने लिए लड़ने वाले हो, तो आप रिबेल मोड में जाने वाले हो। यानी कि अब चाहे कुछ हो जाए, आप अपने से प्यार करने वाले हो, आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, और आप अपने लिए लड़ने वाले हो, आप अपने लिए जीने वाले हो। अब चाहे रिश्ता रहे ना रहे, पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोने वाले हो। ठीक है। पोस्टपोनमेंट, देखिए यहाँ पे जितना मैंने आपको कहा कि आप अपने रिश्ते को, इस पर्सन को कितने मौके दे रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपका जो रिश्ता है वो फल फूल जाए, पनप जाए, पर कहीं ना कहीं आपको हमेशा वो बात याद आती थी जब आपका रिश्ता नया नया स्टार्ट हुआ था और सारी चीजें बहुत ही खूबसूरत थी। पर जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे आप एक के बाद एक गलतियों को माफ करते गए और वो पर्सन फिर भी चेंज नहीं हुआ, आपकी जिंदगी कलरफुल से ब्लैक एंड व्हाइट होती गई और आप पूरे डल हो गए। आपका चेहरा उतर गया, आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं आपने इतने चांसेस दे दिए, जैसे आप अंदर से खाली हो गए थे, है ना। आप अंदर से खाली हो गए थे, आपने इस पर्सन को इतने चांसेस दिए। तो यहाँ पे हमें ये सिखाया जा रहा है, जो गाइडेंस आई है, कि अब आपको मौके नहीं देने हैं, अब आपको अपने लाइफ को अपने हाथ में लेना है। यहाँ पे जैसे कि ये मैंने आपको बताया था कि कैसे डेविल की एनर्जी आपके रिश्ते पे आ चुकी थी और कैसे आप चाह रहे हो कि अब इस रिश्ते से मैं निकल जाऊं, ये रिश्ता खत्म हो जाए और मैं अपनी जिंदगी अपने हाथ में ले लूं। तो वही राइटनेस का कार्ड आया है कि ये जो फेस था, ये जो आपकी गलतियां थी जिससे आप सीख नहीं रहे थे, फाइनली आपकी आंखें खुली है। फाइनली अब आप आगे बढ़ने के लिए ना पक्के हो गए हो। फाइनली जो जो चीजें ऊपर वाला आपको सिखाना चाह रहा था इस रिश्ते में रह के, जो आप अपने आगे के किसी रिश्ते में ना करो, वो सारी चीजें आपने इस साल सीख ली है। जो आपका राइपनेस होना था, जो आप तैयार हो गए हो आगे बढ़ने के लिए, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे डेथ का भी मैंने आपको बताया था कि अब आप इस चैप्टर से बाहर निकलना चाह रहे हो। और कॉम्प्रोमाइज, देखिए यहाँ पे आपने कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया था, अब आप चाहते हो कि अब आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाओ। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप दोनों इस रिश्ते से निकल जाओगे तो बेहतर दोस्त बन जाओगे। तो यही यहाँ पे गाइडेंस आई है आपकी कि आप दोनों शायद रिश्ते के लिए बने नहीं थे, या अगर आप रिश्ते के लिए बने थे तो ये एक कार्मिक रिश्ता था। यानी कि आप दोनों को एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखनी थी ताकि आप दोनों बेटर इंसान बन के आगे बढ़ो, बेटर इंसान बन के एक दूसरे की लाइफ से निकलो और आगे बढ़ो। और दूसरे जब आपके पार्टनर्स आपके लाइफ में आ जाए तो यही सारी मिस्टेक्स आप रिपीट ना करो। यही हमें यहाँ पे आपकी गाइडेंस मिल रही है। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एंड ऑफ द डेक की जो एनर्जी आई है वो लेटिंग गो की आई है, यानी कि जाने दीजिए, इस रिश्ते को जाने दीजिए। आप आजाद ही हो जाइए इस रिश्ते से और आप अपनी आजादी मनाइए। आपके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और आप आगे जाके देखोगे, आप थैंकफुल रहोगे ऊपर वाले से कि आपको ये रिश्ता मिला था जहां से आपने बहुत सारी चीजें सीखी है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, मेजरली मुझे ये रिश्ता जो है वो हस्बैंड वाइफ का या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, जो बहुत टाइम से एक रिश्ते में है, बहुत टाइम से एक रिश्ते को ड्रैग कर रहे हैं, बस आपको आपके ऊपर आगे की जिंदगी पे नजर डालना है। अब जो बीत गया उसको छोड़ दो, जाने दो। 2026 के पहले जो भी हुआ वो सब चीजें लेट गो कर दो, वो सब चीजें जाने दो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते ही आप देखोगे कि अगले 6 महीने में आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी, इतनी खुशहाल हो जाएगी, इतना आप पनपने लगोगे कि आपने सोचा ही नहीं होगा कि ये कैसे हो गया मेरे साथ।
तो बहुत ही पॉजिटिव रहा है ये वीडियो, बहुत सारी चीजें अलाइन थी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऊपर वाले ने आपको सीख दी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इससे रिलेट कर पाओ। देखिए रीडिंग्स होती है, टाइमलेस होती है, आप इससे रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, पर अगर आप इस सिचुएशन में हो तो प्लीज लिखिए आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, ताकि बाबा जी की पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए। और यदि आप इसे रेजोनेट करते हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पॉजिटिव लगा है, आपको पॉजिटिव एनर्जीज आई है, तो प्लीज लिखिए आपकी ईश्वर का नाम, जिसे भी आप सबसे ज्यादा मानते हो, जैसे कि जय नीम करोली महाराज, हर हर महादेव, जय माता दी, गणपति बापा मोरिया, जिससे भी आप सबसे ज्यादा मानते हो उनका नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। और ये भी मेंशन कीजिएगा कि आप कैसे सिचुएशन से निकले हो, आपने जैसे जिस रिश्ते में रह के आपने सोचा था कि बस यही मेरी जिंदगी, और जब आप इस रिश्ते से बाहर निकले आपकी जिंदगी कैसे बदल गई, तो वो एक्सपीरियंस भी जरूर लिखना, ताकि हमारे दूसरे ऑडियंस को भी पता चले और मोटिवेशन मिले। और यदि आप इस वीडियो से बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करते हो, आपको लगता है ये वीडियो मेरे लिए नहीं बना है, तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हो, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इसके अलावा मेरी क्रिसमस ऑफर्स चल रही है, कल लास्ट डे है क्रिसमस ऑफर का, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके ऑफर्स देखिए, पिंड कमेंट में ऑफर्स है, प्लीज जाके देखिए। और यदि आपने मुझे व्हाट्सएप नहीं किया है रीडिंग के लिए तो व्हाट्सएप कीजिए, आज और कल का दिन बचा है व्हाट्सएप करने के लिए, ऑफर्स का भरपूर उपयोग कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आपके पास मेरा नंबर नहीं है, मेरा नंबर ऊपर मेंशन किया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अपने नाम के साथ, मैं आपका नंबर स्टोर कर दूंगी, और जब भी ऑफर्स आएंगे मैं आपको डायरेक्टली भेज दिया करूंगी, ताकि आपको कहीं पर भी मेरा नंबर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो बहुत ही अच्छा रहा रीडिंग, बहुत ही अच्छा रहा वीडियो, सजेस्ट कीजिएगा और टॉपिक्स, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है। मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो एक सजेस्टेड वीडियो है हमारी एक व्यूवर का। तो बने रहिएगा, आई एम श्योर आप इससे रिलेट डेफिनेटली करोगे, तो बने रहिएगा। तब तक के लिए बहुत सारा ध्यान रखिएगा अपना। हर हर महादेव।